Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm Shahida Khan and today we are going to learn about parts of speech. आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी होता है, मीन्स उसके ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना होगा। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और इन्हें कैसे इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट्स का मतलब हिस्से और स्पीच का मतलब है गुफ्तगू, कलाम। मीन्स के जो वर्ड्स हम बोलते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं। इंग्लिश के वर्ड्स को मीन्स के इंग्लिश की गुफ्तगू को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मीन्स डिवाइड किया जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। द फर्स्ट इज़ नाउन्स, द सेकंड इज़ वर्ब्स, द थर्ड इज़ एडजेक्टिव्स, द फोर्थ इज़ एडवर्ब्स, the fifth is pronouns, the sixth is prepositions, the seventh is conjunctions and the eighth is interjections. सबसे पहले है नाउन। जैसा कि आपको भी बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम किसी भी शख्स का या किसी भी जगह या चीज़ का नाम लेंगे तो वो नाउन कहलाएगा। Here is a definition of noun. A noun is a person, place or thing. मीन्स किसी भी चीज़, जगह या शख्स का नाम नाउन कहलाएगा। Here are some examples. पर्सन की एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें गर्ल, बॉय, टीचर, अली, हिरा, ये सब क्या हैं? ये नाउन है, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम बताया जा रहा है। इसी तरह से अगर प्लेस का नाम लेंगे तो प्लेस में हमारे पास है स्कूल, स्टोर, पार्क, कराची, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका। तो ये क्या है? प्लेसेस के नाम हैं। तो ये हमारे पास हम कहेंगे कि ये जो वर्ड है इसे हम नाउन कह रहे हैं। थिंग्स की अगर हम बात करेंगे, बस, जैकेट, कैट, मोबाइल, विंडो एंड सो ऑन। तो बहुत सी चीज़ों के, जितने भी चीज़ों के नाम हैं वो सब नाउन कहलाएंगे। Here we have an example of a noun. Tom is going to school. Here we have 2 nouns, Tom and school. यहाँ पर हमारे पास 2 nouns हैं, Tom और इसके अलावा स्कूल, क्योंकि बताया गया है कि टॉम स्कूल जा रहा है। मीन्स कि एक शख्स का नाम है और कहाँ जा रहा है? किसी प्लेस पर जा रहा है। तो इसीलिए 2 nouns हमारे पास यहाँ पर हैं। द सेकेंड इज़ वर्ब। किसी भी काम के करने या होने को उर्दू में फ़ेल कहते हैं और इंग्लिश में इसको वर्ब्स कहते हैं। Here's a definition of verb. A verb tells what action someone is doing. A verb also can express a state of being. फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन वर्ब का बताया गया है कि हमारी लाइफ में हम जितने भी काम करते हैं वो एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। वर्ब्स आर मैंडेटरी। वर्ब्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में यही बताया गया है कि वर्ब्स क्यों ज़रूरी हैं। सेकंड सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग का जिक्र किया गया है कि वर्ब्स हमें स्टेट बताते हैं, whether it is a present tense or it is a past tense or it is a coming future tense. जो भी वर्ड्स हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हमें बताते हैं, एक तो हमें ये बताएंगे कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, मीन्स के मूवमेंट को शो कर रहे हैं, और दूसरा हमें टाइम के बारे में भी बताते हैं कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हाल की, या फिर अपने माजी की, या फिर आने वाले वक्त की। आप जिस वक्त में अभी जी रहे हैं ये आपका प्रेजेंट है, आपका गुज़रा हुआ वक्त पास्ट कहलाएगा और आपका आने वाला वक्त मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर कहलाएगा। इन तमाम टाइम पीरियड्स को सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स डिफाइन करते हैं। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिक वर्ब्स, जिसे हम स्टेट ऑफ बीइंग का भी नाम दे रहे हैं, which define when and where the action taking place or it's happening. Let's have some examples of verbs. Action verbs are run, jump, think, go, walk, eat and so on. And state of being means कोई ऐसा word, कोई ऐसा verb या तो प्रेजेंट का बता रहा है या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर का बता रहा है, जैसे एम। इसी तरह से हमारे पास इस और आर भी होते हैं प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हमारे पास वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं।
इन्हें हम बी वर्ड्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं, स्टैटिक वर्ड्स भी कहते हैं इज़ एम आर या फिर वॉज वर्ड को। और एक्शन वर्ब्स किन्हें कहते हैं? जिनमें कोई मूवमेंट हो रही होती है, रन, जंप, गो, ईट, वॉक, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। लेट्स डू एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस। ही स्किप्ड टू क्लास, उसने क्लास छोड़ दी। हियर स्किप्ड इज अ वर्ब। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो यहाँ एम शो कर रहा है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ आई वॉज अ टीचर, तो ये पास्ट का टाइम होगा कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, आई वॉज अ टीचर, तो एम की जगह पर मैंने वॉज लगाया, तो बिल्कुल शो हो रहा है कि मैं पहले प्रेजेंट की बात कर रही थी तो मैंने एम लगाया। इसी तरह से पास्ट की जब बात करूँगी तो वॉज लगाऊंगी। अगर यहाँ पर दे आर टीचर्स होगा तो दे वर टीचर्स होगा, क्योंकि आर को पास्ट में वर्क के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है। मीन्स कि आर प्रेजेंट का है और अगर हमने पास्ट में इसको इस्तेमाल करना है तो वर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये एक ऐसा वर्ड कहलाता है कि ये किसी भी नाउन मतलब किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करता है। दैट व्हाट काइंड, वो कैसा है, वो हैप्पी है, ब्रेव मीन्स बहादुर है, या फिर एक्साइटेड है मीन्स पुरजोश है। तो किसी भी चीज़ या शख्स की हालत को डिफ़ाइन करता है कि वो किस किस्म का है। मीन्स वो जो एक्टिव वर्ड यूज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, एक्टिव, इंटेलिजेंट, हैप्पी, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ शी इज़ एक्टिव, तो यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है और मैं शी को मज़ीद एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो एक्टिव है, तो यहाँ एक्टिव एडजेक्टिव का वर्ड है। एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी भी बताता है। मीन्स कि जिस चीज़, शख्स या जगह का हम जिक्र कर रहे हैं वो कितनी तादाद में है। 3 मीन्स 3 हैं, 2 हैं, 1 है। मोर मीन्स ज़्यादा है, या फिर लेस मतलब कम है। विच वन मीन्स दिस, दैट, दोज, दिस, ये भी एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई एक चीज़ होगी तो हम उसके साथ दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो दीज एंड दोज लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस, सैम इज़ अ गुड बॉय। सैम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ सैम एक नाउन है क्योंकि एक शख्स का नाम है ये, और इसके बारे में बताया जा रहा है मज़ीद कि वो एक अच्छा लड़का है, तो गुड यहाँ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, about the verb. It tells us what manner, time, place and frequency of the verb. Means के क्या manner है, time क्या है, place कौन सी है and frequency of the verb. तो यहाँ पर manner बता रहे हैं काम का कि वो किस तरह से किया जा रहा है, time कि वो किस जगह पर हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, time and place का बताएंगे। तो ये हमें किसी भी काम के बारे में, किसी भी वर्ब के बारे में मज़ीद बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस जगह पर और कब हो रहा है। मैनर्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम मेथड्स की बात करते हैं कि कोई काम करने का तरीका, कि कैसे कोई कर रहा है, क्विकली, ईज़िली, ईगरली मीन्स जल्दी, आसानी से या शौक़ से कोई काम किस तरह से कर रहा है। इसी तरह से अगर हम प्लेस या टाइम की बात करेंगे तो ये हमें वर्ड्स बताते हैं कि कोई काम कहाँ और कब हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई काम कितनी स्पीड से हो रहा है। ऑलवेज हमेशा होता है कोई काम, ऑफन अक्सर होता है, नेवर या फिर कभी नहीं होता। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। शी राइट्स नीटली, वो सफाई से लिखती है। यहाँ नीटली एक एडवर्ब है क्योंकि उसको काम के बारे में बताया गया है कि वो क्या लिखती है, वो सफाई से लिखती है। लिखना एक काम है, वर्ब है यहाँ पर राइट, और किस तरह से लिखती है, सफाई से लिखती है।
तो इसलिए मैंने कहा कि एक काम को मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है कि कोई काम किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर अगर हम प्लेस लगा लेते तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता या फिर प्लेस होता। मीन्स अगर हम टाइम लगा लेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अगर हम प्लेस लगा लेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा शी राइट्स नीटली इन द क्लास, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर दो एडवर्ब्स हैं, एक एडवर्ब ऑफ मैनर और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर सकती हूँ। फ्रीक्वेंसी हम कब ऐड करते हैं? फ्रीक्वेंसी हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले ऐड करते हैं। जैसे शी ऑलवेज राइट्स नीटली इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में सफाई से लिखती है। तो शी के बाद मैंने ऑलवेज लगाया है। शी एक प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट है, तो इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी यूज़ की है। फिफ्थ है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे, मीन्स नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, एंड यहाँ पर आपको बाकी भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस नज़र आ रहे हैं। ये सारे ही प्रोनाउंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बिकॉज़ हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अभी, तो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को फ़िलहाल डिटेल से नहीं पढ़ सकते। लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोनाउन। आर यू हैविंग फन? क्या आप मज़े कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने यू मीन्स आपके नाम की जगह पे एक प्रोनाउन यूज़ किया है, जिसे मैं यू का नाम दे रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मज़े कर रहे हैं। तो आपका कोई एक नाम भी है, लेकिन मैंने आपका नाम लेने के बजाय आप कहकर मुखातिब किया है, मीन्स प्रोनाउन यू का नाम दिया है। तो ये वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि एक नाम की जगह पे, एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है एक वर्ड। सिक्स्थ है प्रेपोजिशन। P for preposition and P for position. It shows a word that connects to a noun or a pronoun to another word, especially to a verb, another noun, or an adjective between two words. Preposition, noun, verb, adjective या pronoun को दूसरे word से जोड़ता है, means connect करता है। For example, at, in, on, about, from, under, over, etc. Here is an example of a sentence. Alia is good at solving problems. यहाँ at verb को noun के साथ जोड़ रहा है। At preposition है, solving verb है, जबकि आलिया noun है। तो यहाँ पर verb को noun के साथ जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आलिया मसाइल को हल करने में माहिर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेवंथ वन हमारे पास कंजक्शन है। कंजक्शन से वर्ड कनेक्टर्स निकलता है, जिसकी मीनिंग है टू कनेक्ट, जोड़ना। मतलब कि कंजक्शंस को दो वर्ड्स को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे दो वर्ड्स और कौन से दो वर्ड्स होंगे देखते हैं। Here's a definition of conjunction as well. Conjunctions join words, phrases or clauses to show a connection. इसका मतलब है कंजक्शन का जो वर्ड है दो जुमलों को, दो फ्रेजेस या क्लॉजेस मीन्स दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स के मजमूए को मिलाने के लिए काम आते हैं। सच एज एंड, बट, सो, और, बिकॉज, देयरफॉर, व्हाइल, येट। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस। शी वेंट टू स्टोर फॉर अ मिल्क एंड ब्रेड। यहाँ दो चीज़ों के नाम मीन्स के दो नाउन्स को मिलाया गया है, मिल्क और ब्रेड। ये दो चीज़ों के नाम हैं और इनको एंड से मिलाया गया है कि वो स्टोर पर दूध और ब्रेड लेने के लिए गई। दूध और ब्रेड, तो और का वर्ड यहाँ पर कंजक्शन है जो कि एंड है। द लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस a strong emotions, feelings और exclamations. इंटरजेक्शन वर्ड्स आपके जज्बात और एहसासात का बताते हैं। जब आप खुश होते हैं या आप जब उदास होते हैं या जैसा फील कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो आप जुमले इस्तेमाल करते हैं जो आपके एक्सप्रेशंस को शो करते हैं कि आप खुश हैं या आप दुखी हैं या आप एक्साइटेड हैं, तो वो वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कह रहे हैं।
These kind of words mostly used in speaking, not in written. For instance, bravo. Bravo means वाह. ये अब हम खुशी में यूज़ करते हैं या फिर किसी की तारीफ़ करनी होती है. yippee, इसमें भी खुशी का इजहार हो रहा है. वाओ, ये. इन तमाम वर्ड्स के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. जैसे आपको एग्जाम्पल में वर्ड्स के लास्ट में एक साइन नज़र आ रहा है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ये फीलिंग्स को बताते हैं. तो जब भी आप अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इनके लास्ट में इंटरजेक्शन वर्ड्स के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का होना ज़रूरी होता है. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन. ओप्स, आई हिट द रॉन्ग बटन. ओफो, मैंने गलत बटन दबा दिया. अब ये गलती पर कहा जा रहा है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने गलत बटन दबा दिया. तो यहाँ ओप्स जो है शो कर रहा है कि वो गिल्टी फील कर रही है कि उसने ये गलती की है. तो ओप्स यहाँ पर गिल्टी फीलिंग्स में आ रहा है. अब हम मिलते हैं मिस्टर आइवन से. यहाँ तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है, इसीलिए अब हम मिस्टर आइवन से मिल रहे हैं. ये है मिस्टर आइवन और ये हमेशा कैप पहनते हैं. ही इज़ मिस्टर आइवन एंड ही ऑलवेज वियर्स कैप. बेसिकली पिक्चर में जो आपको इनके सर पे टोपी सी नज़र आ रही है, इसे हम हैट कहते हैं. लेकिन क्योंकि हमने एक फार्मूला की वे में इसको याद करना है, तो आप इसे कैप का नाम दे सकते हैं. तो हमने ये याद रखना है कि मिस्टर आइवन हमेशा टोपी पहनते हैं, मीन्स के कैप पहनते हैं. आइवन कैप, आइवन कैप. इन्हीं दो वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने के लिए हमें इन दो वर्ड्स को याद रखना होगा. ये एक बहुत इजी ट्रिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने का. I for interjection, V for verb, A for adjective, N for noun. अब हम कैप की बात करते हैं. C for conjunction, A for adverb, and P for preposition and pronoun. ये बहुत एक शॉर्ट एंड ईजी ट्रिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने के लिए. I1 कैप. अब आपका होम टास्क ये है कि आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स को उनके बॉक्सेस में येलो बॉक्सेस से ढूंढकर लिखना है. इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बता दिए जाएंगे. तो आपने पहले अपने आंसर्स को सॉल्व कर लेना है, लिख लेना है, और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर्स को मैच कर लेना है कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं हैं. सो वी हैव लर्न्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश टुडे. वी विल मीट with a new lesson in the next video, inshallah. Meanwhile, take a lot of care of yourself.